रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा था। चारों तरफ म्यूजिक, हंसी मजाक और ग्लैमर का माहौल था। ये पाखी के कॉलेज की स्पेशल मास्क डांस पार्टी थी, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रोफेसर्स भी आए थे। लेकिन एक शर्त थी, सबको अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपाना था। पाखी ने मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखा। रेड गाउन, सिल्वर मास्क और होठों पर हल्की स्माइल। वो मन ही मन सोच रही थी, आज की रात शायद मेरे लिए स्पेशल हो जाए। तभी पीछे से उसकी फ्रेंड जसलीन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाय कुड़िए, तू तो बड़ी सोहनी लग रही है। किसके ऊपर बिजली गिराने का इरादा है? पाखी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, और कौन होगा, मेरा सिद्धार्थ। आज मैं उसे अपने दिल की बात बोल दूंगी। चल अब जल्दी बाहर पार्टी में चलते हैं, वरना हम दोनों यहाँ वॉशरूम में खड़े रह जाएंगे और वहाँ पार्टी खत्म भी हो जाएगी। जसलीन ने उसके सर पर हाथ मारते हुए कहा, तो इतनी देर से कौन यहाँ मेकअप कर रहा है? चल चलते हैं। वो दोनों वॉशरूम से बाहर आए। पाखी की नजर भीड़ में बस सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में उसे भीड़ से दूर सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ बातें करता हुआ दिखा। उसने अभी तक मास्क नहीं पहना था। उसे देखते ही पाखी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे से फुसफुसाई, सिद्धार्थ, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात जरूर कहूंगी। सिद्धार्थ वही था जिसे वो जाने कब से चाहती थी, वही जिसके लिए उसने मैथ्स सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था ताकि बस उसकी क्लास में रह सके। सिद्धार्थ ने एक मास्क उठाया और अपने चेहरे पर लगा लिया। उसकी शर्ट के बटन हल्के खुले थे और वो भीड़ में भी सबसे अलग लग रहा था। पाखी ने गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत दी, बस अब मैं सिद्धार्थ से और दूर नहीं रह सकती। वो धीरे धीरे सिद्धार्थ के पास गई और मुस्कुराकर बोली, डांस करोगे मेरे साथ? सिद्धार्थ पाखी के साथ ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन एक लड़की खुद आगे से आकर उसे डांस के लिए पूछ रही थी, इसलिए वो भी मना नहीं कर पाया। वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर पाखी का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, श्योर। डांस फ्लोर पर दोनों आ गए। हल्की रोशनी में धीमे धीमे म्यूजिक की धुन पर उनके कदम एक दूसरे के साथ चलने लगे। पाखी के दिल में जैसे आतिशबाजी हो रही थी। वो मन में सोच रही थी, आज तो मैं सिद्धार्थ को प्रपोज कर ही दूंगी। अचानक लाइट्स पूरी तरह डिम हो गए और स्पीकर्स पर एक रोमांटिक गाना बजने लगा। बात है, मेरे मूड के हिसाब से गाना भी चेंज हो गया। अब तो मेरे लिए माहौल एकदम परफेक्ट बन गया है। जब मैं सिद्धार्थ को अपने दिल की बात बताऊंगी तो वो मना नहीं कर पाएगा। पाखी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी ओर खींचा और एक स्मूथ मूव में घुमाया। पाखी घूमते हुए उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके बेहद पास आ गई और उसके कान के पास झुककर धीमे से बोली, आई लव यू। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल एक ठंडी और सख्त आवाज ने उसके कानों में कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड मिस पाखी? पाखी का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसने चौंक कर सामने देखा और उसकी आंखें फैल गईं। ये सिद्धार्थ नहीं था, बल्कि वो उसके मैथ्स प्रोफेसर आर्यन सर थे, जो आंखें बड़ी करके पाखी को ही घूर रहे थे। वहीं पाखी का तो जैसे दिल धड़कना ही भूल गया था। उसका गला सूख गया, रोंगटे खड़े हो गए और बिना कुछ कहे वो उल्टे पैर वहां से भाग गई। पाखी भागते भागते खुद को डांटते हुए बोली, हे भगवान, मेरी स्वीट और चार्मिंग सिद्धार्थ की जगह ये बड़ा सा जानवर कहाँ से आ गया और मैंने इन्हें प्रपोज भी कर दिया। वो मन ही मन बड़बड़ाई। उधर डांस फ्लोर पर खड़ा आर्यन मास्क हटाकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और सामने वाले की बात सुनते ही उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने बेहद ठंडी और सीरियस आवाज में कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहां से तुरंत निकल गया। पाखी भागते भागते अपनी दोस्त जसलीन के पास पहुंची, जो आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। पाखी की टक्कर से जसलीन पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई और वो गुस्से से बोली, देख के नहीं चल सकती, तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए। पाखी ने घबराकर कहा, यहाँ तुझे कोल्ड ड्रिंक की पड़ी है, वहाँ मेरी जिंदगी की लग गई। मैंने अपने सिद्धार्थ की जगह खड़ूस आर्यन सर को प्रपोज कर दिया, अब मेरा क्या होगा? जसलीन ने उसके सर पर हल्की चपत लगाई और उसे देखकर गुस्से में बोली, खबरदार जो मेरे आर्यन सर को खड़ूस कहा। याद है जब वो पहले दिन आए थे तो कैसे पागल हो गई थी उनके पीछे? पाखी को वो दिन आ गया और वो अपनी पुरानी यादों में खो गई जब पहली बार आर्यन कॉलेज के अंदर आया था। सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में खड़े अपने अपने ग्रुप के साथ बातें करने में बिजी थे।
अचानक जैसे ही आर्यन की मेन गेट से एंट्री हुई, वहाँ का माहौल जैसे थम के रह गया। लड़कियों की हालत तो इतनी खराब थी कि वो अपनी सांसें थामे उस हैंडसम और चार्मिंग लड़के को देख रही थी। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि सारी लड़कियां दीवानी हो जाए। लड़कियां एक दूसरे से फुसफुसा रही थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, नहीं मेरा बनेगा। तभी पीछे से पाखी आ गई और उन लड़कियों को देखकर बोली, तुम लोग तो बस सपने देखते रहो, देखो सपनों को कैसे सच किया जाता है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, वो भी अभी। वो दौड़कर आर्यन के पास गई और मुस्कुराकर बोली, आप नए आए हैं ना, लगता है सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। चलो मैं आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में ले चलती हूँ या फिर क्लास तक छोड़ दूँ। आर्यन बहुत ध्यान से पाखी की तरफ देख रहा था। वो ये तो समझ गया था कि पाखी कोई स्टूडेंट है, लेकिन वो इस तरह से आर्यन के साथ बात कर रही थी कि जैसे उसकी कोई पुरानी दोस्त हो। वो उसे कुछ कहता कि तभी एक प्रोफेसर ने आकर उसका हाथ मिलाया और मुस्कुराकर बोले, वेलकम प्रोफेसर आर्यन, हमारे कॉलेज में आपका स्वागत है। आर्यन के लिए प्रोफेसर सुनते ही पाखी की हवा टाइट हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो उल्टे पैर वहां से भाग गई। पाखी हकीकत में लौट आई और जसलीन से बोली, बहुत बड़ी गलती थी मेरी, मैं तो उससे शादी करने के बाद बच्चों के नाम तक सोच चुकी थी। मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा जानवर निकलेगा और हर रोज मेरा शिकार करेगा। जसलीन हंसते हुए बोली, चल अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। जसलीन की बात सुनकर पाखी ने एक नजर फिर से सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो अब एक दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा था। उसका मन तो नहीं था वापस जाने का, लेकिन अब काफी लेट हो चुका था, इसलिए उसे निकलना था। वो गहरी सांस लेकर बोली, आज तो मैं आर्यन सर की वजह से अपने सिद्धार्थ को प्रपोज नहीं कर पाई, लेकिन जल्द ही मैं ये करूंगी। इससे पहले कि कोई और तितली मेरे सिद्धार्थ के आसपास मंडराए, मैं उसे सबसे चुरा लूंगी। चल अब चलते हैं। पाखी के इतना कहते ही वो दोनों पार्टी से निकल गए। जैसे ही वो बाहर आई, पाखी की नजर दूर खड़े एक सुनसान बिल्डिंग पर पड़ी। वहाँ एक परछाई खड़ी थी। बिना सोचे वो उसी तरफ बढ़ने लगी। उस शख्स की पीठ पाखी की तरफ थी। उसने फोन कान से लगाया हुआ था और बेहद ठंडी आवाज में कह रहा था, ठीक है, काम हो जाना चाहिए और मुझे इसमें शामिल होने की जरूरत ना पड़े। अगर मैंने अपने हाथ में ये काम लिया तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। पाखी ने ध्यान से सुना। उसके दिल में एक अजीब सा डर और एक्साइटमेंट थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोल रही थी, ये कौन है और किस काम की बात कर रहा है? कहीं कोई अंडरवर्ल्ड डॉन तो नहीं है ना? हे भगवान, अगर ये डॉन है तो हमारे कॉलेज के आसपास क्या कर रहा है? फिर तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। मैं क्या करूं? क्या करूं? सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कैसे बचाऊं मैं सबकी जान? नहीं पाखी, डरने से कुछ नहीं होगा, तुझे ये करना ही होगा। अगर तूने सबकी जान बचाई तो सिद्धार्थ की नजरों में तो हीरोइन बन जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अभी जाकर इस आदमी को पकड़ती हूँ। इतना कहते ही पाखी ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। उसे पास में ही एक छोटा सा डंडा पड़ा मिला और उसने तुरंत जाकर डंडे को हाथ में उठा लिया। दूर खड़ी जसलीन उसे ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसने पाखी को डंडा उठाते हुए देखा, जसलीन की आंखें फैल गई और वो सर पर हाथ मारकर बोली, हे भगवान, ये कुड़ी पागल हो गई है क्या? किसे मारने जा रही है? इसे तो रोकना पड़ेगा। वैसे तो जसलीन अधिकतर पंजाबी में ही बोलती थी, लेकिन बहुत बार जब वो डरी हुई होती थी तो उसकी गाड़ी हिंदी के स्टेशन पर भी दौड़ने लगती थी। उसने पाखी को देखा और जोर से चिल्लाई, पाखी, कहाँ जा रही है? वहाँ बहुत अंधेरा है, वापस आ। पाखी ने पीछे मुड़कर कहा, एक मिनट, वहाँ कोई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई गड़बड़ करने आया है, लेकिन पाखी के होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता। उसे सबक सिखाती हूँ अभी। इतना बोलते ही डंडे के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पाखी फिर से मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने वहाँ देखा, उसके होश उड़ गए। ऐसा क्या देखा था पाखी ने वहाँ पर? क्या पाखी कभी सिद्धार्थ को अपने दिल की बात बता पाएगी? आखिर क्यों डरती है वो आर्यन से इतना? क्या आर्यन को प्रपोज करना बन जाएगी पाखी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती? जानने के लिए